सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि शी-रोक लिनडोंग से प्राचीन चाबी को हासिल करना चाहता था, जिससे उसने सभी जगह खबर फैलाई कि लिनडोंग को जो कोई भी पकड़ कर लाएगा उसे 10 लाख निर्वाणा पिल दी जाएगी। लिनडोंग प्राचीन खजाने की तलाश में निकल चुका था, पर रास्ते में उस पर स्काई ईगल डायनेस्टी के लोगों का अटैक हुआ, जिससे उसे एहसास हुआ कि उसे पहले अपने पावर को बढ़ाने की जरूरत है। वो पहले एक प्राचीन खंडर में पहुंचे, जहाँ से उन्हें निर्वाण सेंट के होने का एहसास हो रहा था, पर तभी वहाँ स्काई ईगल सेक्ट का वांग लिन आ गया। लिनडोंग प्राचीन खंडर के फॉर्मेशन को ठीक कर रहा था, इसीलिए जियोयान उन लोगों से फाइट करने लगा, पर वो जीत नहीं पा रहा था। लिनडोंग ने उसे बचा लिया और वो वक्त रहते उस प्राचीन खंडर के अंदर आ गए थे और दरवाजा बंद हो गया था। इससे वांग ली अंदर नहीं जा पाया। वो अपने डेगर से अटैक करता है, पर उसका डेगर भी उस गेट को खोल नहीं पाता, क्योंकि गेट पर एक पावरफुल प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गया था, जिसे कोई अपनी मेंटल पावर से ही खोल सकता था। वांग ली अपने साथियों से कहता है कि तुम सभी को इस दरवाजे को तोड़ना होगा। वो उसे तोड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। लिनडोंग और लिन यान भी अब भागना बंद कर देते हैं। लिनडोंग कहता है कि वाकई इन लोगों से निपटना मुश्किल है। डियाओ भी बाहर आ जाता है। वो बोलता है कि ये वांग ली फर्स्ट निर्वाणा रियल्म का कल्टिवेटर है। अच्छा हुआ तुम वक्त रहते अंदर आ गए। लिनडोंग कहता है कि हम जितना अधिक इस एशियन बैटलफील्ड की गहराई में जाते जा रहे हैं, अधिक से अधिक पावरफुल प्राणियों से हमारा सामना हो रहा है। तभी वो जगह हिलने लगी, क्योंकि वो लोग गेट तोड़ने की कोशिश करने लग गए थे। लिनडोंग और लिन यान बचाव के लिए तैयार होते हैं, तो डियाओ कहता है कि तुम चिंता मत करो, स्टोन के गेट पर लगी हुई सील काफी पावरफुल है, ये सभी मिलकर भी उसे तोड़ने में सक्षम नहीं होंगे। वहाँ आगे अब एक काफी लंबा रास्ता था और अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता। लिनडोंग अपनी एनर्जी से वहाँ रोशनी करता है और कहता है कि हमें जांच करनी होगी कि आखिर यहाँ अंदर क्या है। वो तीनों अंदर की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। बाहर वो सभी लोग वांग ली के साथ उस गेट की सील को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, पर वो उसे तोड़ नहीं पाते। एक सैनिक वांग ली से कहता है कि फॉर्मेशन काफी ज्यादा सॉलिड है, हम सभी इसे खोल नहीं सकते। वांग ली को काफी गुस्सा आता है। वो बोलता है कि मदद चाहिए, इसीलिए तुम बारबेरियन बार डायनेस्टी और ब्रोंज बर्ड डायनेस्टी के लोगों को मैसेज भेजो और उन्हें मदद के लिए यहाँ आने को कहो। सैनिक परेशान हुआ कहता है कि अगर वो यहाँ आएंगे तो हमें लिनडोंग पर लगे इनाम को भी उनके साथ बांटना पड़ेगा। वांग ली कहता है कि तुम चिंता मत करो, मेरा लक्ष्य उस प्राचीन खजाने की चाबी को हासिल करना है। तो सैनिक उसकी बात मानकर वहाँ से चला जाता है। लिनडोंग अपने साथियों के साथ लगातार आगे बढ़ता जा रहा था। लिनडोंग को आगे से काफी स्ट्रॉन्ग निर्वाणा एनर्जी महसूस हो रही थी। वो कहता है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये स्पिरिचुअल एनर्जी स्ट्रॉन्ग होती जा रही है और वो तीनों अब तेजी से आगे बढ़ते हैं, जिससे वो एक बहुत बड़े हॉल में पहुंचते हैं, जहां बहुत सारा मैग्मा मौजूद था, जिसके चारों तरफ से झरने बह रहे थे। लिनडोंग ये जगह देखकर हैरान रह जाता है। उस मैग्मा में ही तेज निर्वाणा एनर्जी होती है। लिनडोंग कहता है कि इस मैग्मा में मौजूद ये हजारों एनर्जी निर्वाणा पिल्स की तरह है और वो डियाओ की तारीफ करते हुए कहता है कि तुमने बहुत अच्छी जगह को खोज निकाला, वाकई तुम्हारा कौशल काफी कमाल का है। डियाओ कहता है कि स्लॉट विजल का पीछा करके क्या तुमने कभी नुकान का अनुभव किया, जो तुम फायदे की बात कर रहे हो। लिनडोंग अब तेजी से आगे बढ़ता है, पर डियाओ देखता है कि इन निर्वाणा पिल से बनी हुई ये रिवर काफी बड़ी मात्रा में मौजूद है, जो काफी अजीब बात है। लिनडोंग अब उस पुल के बीच में आ जाता है। वो भी देखता है कि वाकई यहाँ निर्वाणा पिल से की काफी बड़ी मात्रा मौजूद है, पर आखिर में इसे एजो कैसे कर सकता हूँ। वो नीचे जाकर देखता है और वो सोचता है कि क्या मुझे इस मैग्मा से भरे हुए पुल के अंदर कूद जाना चाहिए, ताकि मैं इन पिल्स को एब्जॉर्ब कर सकूं। डियाओ से ऐसा करने से मना करता है और बताता है कि क्या तुम मरना चाहते हो जो नीचे कूदने की सोच रहे हो। नीचे मैग्मा में मौजूद निर्वाणा एनर्जी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर तुम सीधे इसके अंदर कूद जाओगे तो तुम मारे जाओगे और एक आत्मा के रूप में बदल जाओगे। लिनडोंग देखता है कि नीचे मैग्मा में कई सारी आत्माएं मौजूद है, जो उन लोगों की आत्मा थी जो इन निर्वाणा पिल्स के लालच में नीचे कूद गए थे और उनकी आत्मा हमेशा के लिए नीचे कैद हो गई और उन्हें कभी मुक्ति नहीं मिली। लिनडोंग ये देखकर डर जाता है। डियाओ से बताता है कि इन पिल्स के बड़े ढेर को एजो करने के लिए इस टेम्पल के सेक्ट के लिए इंतजाम किए गए थे। तुम देख सकते हो कि यहाँ इस रास्ते के सेंटर में एक फॉर्मेशन प्लेट मौजूद है, इसमें ही एक निर्वाणा एनर्जी एब्जॉर्बिंग सील लगी हुई है। लिनडोंग उस प्लेटफॉर्म को छूकर देखता है, जिससे वहाँ मौजूद निर्वाणा एनर्जी एब्जॉर्बिंग सील एक्टिवेट हो जाती है और उसके अंदर मैग्मा की सारी एनर्जी फ्लो करने लगती है। लिनडोंग कहता है कि वाकई निर्वाणा एनर्जी को एजो करने के लिए बनाई गई एक सील है और अब वो
उस सील के सेंटर में जाकर बैठ जाता है और वो जियोयान से कहता है कि तुम थोड़ी देर मेरा इंतजार करो। डियाओ हैरानी से कहता है कि तुम कोई मजाक कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम सिर्फ चंद घंटों में इस निर्वाणा ट्रिब्यूलेशन को पार कर लोगे, ये कोई जोक नहीं है। पर लिंडोंग उसकी नहीं सुनता और अब वो कल्टिवेशन करने के लिए तैयार हो जाता है और उस निर्वाणा एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है, जिससे वहाँ ऊपर भी एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है, जिससे उसे भरपूर मात्रा में निर्वाणा एनर्जी प्रवाहित होने लगती है। लिंडोंग तेजी से उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए अपनी डेवरिंग एंसेस्ट्रल सील को भी एक्टिवेट कर लेता है। यह देखकर डियाओ हैरानी से कहता है कि यह लड़का डेवरिंग एंसेस्ट्रल सील का इस्तेमाल करके सारी एनर्जी को अवशोषित करना चाहता है, जिससे ये इतना आश्वस्त था कि यह कुछ ही घंटों में इस निर्वाणा ट्रिब्यूलेशन को पार कर लेगा। अब हम प्राचीन खंडर के बाहर का सीन देखते हैं। वांग ली वहीं इंतजार कर रहा होता है और अब वहाँ बारबेरियन बेयर डायनेस्टी और ब्रोंज बर्ड डायनेस्टी के यंग लीडर आ जाते हैं, जिनका नाम हेजू और चेन्यू होता है। वो दोनों फर्स्ट निर्वाणा रियल्म के कल्टिवेटर होते हैं। वो दोनों भी वांग ली को रेस्पेक्ट देते हैं और उसे बताते हैं कि हमने सुना है कि तुम्हें वो लड़का लिंडोंग मिल चुका है जिसने शी जुआन को मार डाला। वांग ली कहता है कि तुम्हें बिल्कुल ठीक सुना, वो लड़का इस स्टोन डोर फॉर्मेशन के पीछे छिपा हुआ है। एक बार हमने इस स्टोन डोर को गिरा दिया तो हमें डीमन रॉक डायनेस्टी से 10 लाख निर्वाणा पिल्स मिलेगी, जिसे हम तीनों आपस में बांट लेंगे। चेन्यू कहता है कि तुम जरा अपनी बातों पर विराम दो, हम जानते हैं कि उस लड़के के पास प्राचीन खजाने की एक चाबी है जो एक बहुमूल्य खजाना है। आखिर हम उसका बंटवारा कैसे करेंगे, क्योंकि हमें पैसों से ज्यादा उसमें दिलचस्पी है। वांग ली उसे कहता है कि भाई चेन्यू, अभी ये कहना जल्दबाजी होगी और वैसे भी पहले हमें उस लड़के लिंडोंग को पकड़ना चाहिए, उसके बाद हम इस मामले में बातचीत करेंगे। उन दोनों को भी ये बात सही लगती है और अब वो तीनों निर्वाणा रियल्म के कल्टिवेटर मिलकर एक साथ उस स्टोन सील पर अटैक करने लग जाते हैं, जिससे वो पूरा टावर ही हिलने लग जाता है और लगातार एनर्जी के अटैक से एक विस्फोट होता है, जिससे वो स्टोन गेट टूट जाता है। यह देखकर वांग ली खुश होता है और कहता है कि लड़के लिंडोंग, अब तुम बच नहीं पाओगे। अब वो तीनों अंदर बढ़ने लगते हैं और स्काई ईगल डायनेस्टी के बाकी डिसिबल भी अंदर की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। वहाँ पैलेस के अंदर भी तेज उतार चढ़ाव नजर आ रहे थे। डियाओ समझ जाता है कि जरूर उन लोगों ने गेट पर लगी हुई सील को तोड़ दिया होगा और वो अंदर आ रहे होंगे। अगर वो प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन नष्ट हो गया तो मुझे डर है कि वो जल्दी इस जगह पर पहुंच जाएंगे। और अब वो लिंडोंग के पास आता है और से कहता है कि लड़के, तुम्हें जल्दी जागना होगा वरना वो सभी लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पर अब वांग ली अपने सभी साथियों के साथ वहां जाता है। वो सभी उस जगह को देखकर हैरान होते हैं। हेजू कहता है कि भाई वांग ली, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, हम वास्तव में आज काफी लकी है, ये लिंडोंग आखिर हमारे हाथ लगी गया। वांग ली कहता है कि इसकी कीमत काफी बढ़ गई, जो है हमारे यहाँ होने के बावजूद भी कल्टिवेट करना चाहता है और वो अपने साथियों को उस पर अटैक करने भेजता है। पर जियोयान आगे आ जाता है और कहता है कि मेरे भाई तक पहुँचने से पहले तुम्हें मुझसे होकर गुजरना पड़ेगा। वांग ली कहता है कि तुम मात्र एक जानवर, हम सभी को रोकना चाहते हो। जियोयान कहता है कि अगर तुम सभी को मेरी योग्यताओं पर शक है तो आओ और मुझे आजमा लो। वांग ली गुस्से में कहता है कि तुम जरूर मौत की तलाश में हो और अपने डेगर को बाहर निकालकर जियोयान पर अटैक करने लगता है। तभी आसमान में मौसम बिगड़ने लगता है और तेज थंडर से वो सभी डेगर नष्ट हो जाते हैं। वांग ली डर जाता है और उस थंडर से बचते हुए दूर हो जाता है। लिंडोंग ने निर्वाण ट्रिब्यूलेशन को पार कर लिया था और अब वो प्रमोट हो रहा होता है। वो जियोयान से कहता है कि तुम पीछे हट जाओ, इन लोगों को मैं संभाल लूंगा। और अब एक तेज रोशनी हुई जिससे लिंडोंग अब फर्स्ट निर्वाणा रियल्म में प्रमोट हो जाता है। उसकी एनर्जी से सभी दूर हो जाते हैं। वांग ली चौंक जाता है। चेन्यू कहता है कि लड़का इतने कम समय में निर्वाणा ट्रिब्यूलेशन को आखिर कैसे पार कर सकता है। वांग ली बोलता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तीनों पहले से ही फर्स्ट निर्वाणा रियल्म के कल्टिवेटर है, इसीलिए इस लड़के के पास कोई रास्ता नहीं कि ये हम तीनों से बच जाए। और वो अपने डेगर से लिंडोंग को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन लिंडोंग उन डेगर अटैक को आसानी से रोक लेता है और उन्हें वापस वांग ली पर ही अटैक करने के लिए छोड़ देता है। वांग ली उन अटैक से बचते हुए वापस से लिंडोंग पर अटैक करने आया, पर लिंडोंग अब निर्वाणा रियल्म में होने से काफी पावरफुल हो चुका था और वो आसानी से उसे दूर फेंक देता है। वांग ली को उस पर काफी गुस्सा आता है। अब चेन्यू लिंडोंग पर अटैक करने जाता है और अपने क्लो से उस पर वार करने की कोशिश करता है, पर लिंडोंग आसानी से उसके अटैक से बचने लगा और एक पावरफुल अटैक से चेन्यू को दूर फेंक देता है। तभी हेजू अपने हैमर वेपन से लिंडोंग पर अचानक अटैक कर देता है, पर लिंडोंग अपने बोन स्पीयर से उस अटैक को रोक लेता है और उसे भी दूर करके एक पावरफुल अटैक के साथ नीचे फेंक देता है। लिंडोंग
लिंडोंग उन तीनों निर्वाणा रियल्म कल्टिवेटर के सामने भी मजबूत था। इससे वो तीनों काफी हैरान होते हैं। वांग ली कहता है कि हमें एक साथ इस लड़के पर अटैक करना होगा और वो तीनों अपने ऑरा को एक्टिवेट करके लिंडोंग पर अटैक करने पड़ते हैं। लिंडोंग मुस्कुरा रहा था, वो अपने मार्शल टेक्निक को एक्टिवेट करने लगता है और उन तीनों से बोलता है कि तुम्हें अंदर नहीं आना चाहिए था। और अब वो ग्रेट विल्डरनेस प्रिजन स्काई फिंगर के 5 फिंगर मुंह से उन तीनों पर अटैक करता है। वो तीनों अपनी पूरी पावर से उस एंड को रोकने की कोशिश करते हैं पर रोक नहीं पाते और उसके नीचे दबकर मारे जाते हैं और वहाँ काफी तेज एनर्जी रिलीज होती है जिससे अब वो पुराने खंडर भी नष्ट होने लगते हैं। सभी सैनिक इससे डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। जियोयान लिंडोंग के पास आता है और उसे कहता है कि भाई आपकी पावर काफी अमेजिंग है। डियाओ भी बाहर आया, वो बोलता है कि ये जगह नष्ट हो रही है इसीलिए हमें जल्दी से बाहर निकलना होगा। लिंडोंग उसकी बात मान लेता है और वो तीनों वहाँ से निकलकर बाहर आ जाते हैं। वो खंडर अब बर्बाद हो चुके थे इसीलिए लिंडोंग बोलता है कि मुझे अफसोस है कि निर्वाणा पिल्सी की नदी खत्म हो गई पर मैं फर्स्ट निर्वाण रियल्म में प्रमोट होने में कामयाब रहा। डियाओ कहता है कि तुम दोनों ने काफी अच्छा किया। जियोयान ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया और लिंडोंग तुम निर्वाणा ट्रिब्यूलेशन को पार कर गए। बस अकेला मैं ही हूँ जिसे अभी तक कुछ भी हासिल नहीं हुआ। लिंडोंग उसे कहता है कि सेकंड ब्रदर तुम चिंता मत करो, मैं और थर्ड ब्रदर तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। जियोयान भी उसे कहता है कि सेकंड ब्रदर सीनियर ब्रदर लिंडोंग सही कह रहे हैं। डियाओ उसके हाथ को दूर कर देता है और बोलता है कि तुम दोनों बस उस वक्त तक इंतजार करो जब तक मैं अपने ट्रू फॉर्म में नहीं आ जाता, फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली बड़ा भाई कौन है। लिंडोंग कहता है कि अब जाने का समय हो गया है, हमें प्राचीन खजानों की लोकेशन पर पहुंचना होगा। अब हमें प्राचीन खजानों के हॉल का सीन दिखाया जाता है जहां सभी चाबियों को लगाने के बाद ही प्राचीन खजाने का दरवाजा खुल सकता था। पर यह सीजन यहीं पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट सीजन अगले ईयर आएगा, पर जब तक आप एंड स्क्रीन पर दी गई सारी वीडियोस को वॉच कर सकते हैं।